हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए रेगुलर शेप। रेगुलर शेप का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि रेगुलर शेप होता क्या है और इरेगुलर शेप होता क्या है। तो वैसा शेप जिसका या वैसा वस्तु जिसका आकार डिफिनिट हो, निश्चित हो। जैसे एक पेंसिल बॉक्स है, तो पेंसिल बॉक्स का आकार क्या होता है? इस तरह से होता है, आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो अगर छोटा होगा तो इस तरह से होगा, या बड़ा होगा तो इतना बड़ा होगा। लेकिन आकार तो एक ही जैसा है, सेम आकार तो एक जैसा है, आकार चेंज नहीं हो रहा है, उसका लेंथ चेंज हो रहा है। ये बड़ा है, छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो हम क्या देखते हैं, इसका जो शेप है वो डिफिनिट है, निश्चित है, इसलिए इसको कहते हैं रेगुलर शेप। और इसके बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, इसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिस्कस किया है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें स्क्वायर के बारे में, ये तो इसका ऑल साइड इक्वल होता है, इसको वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। हिंदी में वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो इसका भी शेप डिफिनिट है। बड़ा बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, लेकिन देखने में तो एक जैसा है, देखने में तो एक जैसा है। ये सब साइड इसका क्या होता है? बराबर होता है। हर एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का, ये भी होता है 90 डिग्री का। तो केवल साइज इसका छोटा है, बड़ा है, लेकिन जो शेप है वो डिफिनिट है, निश्चित है। तो जिसका शेप निश्चित हो उसको कहते हैं रेगुलर शेप। और इरेगुलर शेप किसको कहेंगे? जिसका शेप डिफिनिट ना हो। जैसे ये देखिए, अगर हम फिगर बनाते हैं, ये इरेगुलर शेप कहलाता है, ये इरेगुलर शेप कहलाता है, इरेगुलर शेप कहलाता है। आपने बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में पढ़ा होगा अमीबा। अमीबा का जो शेप होता है डिफिनिट नहीं होता है, तो इसका भी शेप डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इरेगुलर शेप। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर शेप के बारे में, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर शेप के बारे में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पहले रेगुलर शेप में ट्रायंगल के बारे में। रेगुलर शेप में जो ट्रायंगल है ये समकोण त्रिभुज है। हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज है, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर ये सिंबल देंगे तो यहाँ 90 डिग्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम ये सिंबल ना दे करके हम इस तरह से सिंबल अगर देते हैं, इस तरह से कर्व, इस तरह से अगर सिंबल देते हैं तो हमें यहाँ 90 डिग्री लिखना जरूरी होगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है भी या नहीं। तो अगर हम कर्व देंगे सिंबल तो 90 डिग्री लिखना है, और नहीं तो अगर हम इस तरह से सिंबल देते हैं तो सिंबल खुद बताता है कि हम 90 डिग्री के हैं, हमारा वैल्यू 90 डिग्री है। अब आते हैं इसके साइड पे, जिसको कहते हैं हिंदी में भुजा है, इंग्लिश में कहते हैं साइड। तो इसका जो साइड होता है, कुछ साइड डिफिनिट होता है, कुछ साइड डिफिनिट नहीं होता है। जैसे ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो डिफिनिट है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और इसको स्मॉल एच से लिखते हैं, ये चेंज नहीं होता। राइट एंगल जहां भी होगा, मान लीजिए हम इस तरह से फिगर बनाते हैं, इस तरह से, तो राइट एंगल ये हो गया, तो इसके सामने का साइड जो हुआ वो हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हम राइट एंगल इस तरह से बनाते हैं, ये राइट एंगल है, एंगल ये है 90 डिग्री का, तो इसके सामने का जो साइड होगा ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, एच कहलाएगा। तो हमेशा 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, उसको स्मॉल एच से लिखते हैं। अब है बाकी दो साइड, दो साइड बच गया क्या? एक है हाइट, दूसरा है बेस। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हाइट और बेस ये बदलता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है तो
एंगल का सिंबल या कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है एंगल के बारे में, यानी क्वेश्चन में 90 डिग्री को छोड़कर ये दोनों एंगल के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम परपेंडिकुलर ए बी को माने, हाइट ए बी को माने या सी बी को माने। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप ऐसे समझिए, ये मेरा हाथ है ना, ये हो गया बेस, इस पर हमने इसको खड़ा कर दिया, ये हो गया हाइट या परपेंडिकुलर, तो बीच का जो एंगल हुआ वो हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट या परपेंडिकुलर। अब इसको हम ऐसे पलट दें, अब देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये सी बी है वो बेस ही होगा या ए बी है वो परपेंडिकुलर या हाइट ही होगा, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। लेकिन अगर एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां दिया हुआ है थीटा, या एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री कुछ, ये एंगल अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस एंगल के लिए ए बी हमेशा परपेंडिकुलर होगा फॉर एंगल ए। ये देखिए एंगल का सिंबल है, ये है ना, इसको हम एंगल का सिंबल बोलते हैं, आपको पता होगा, है ना। एंगल इतना ना लिख करके इस सिंबल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो एंगल ए, फॉर एंगल ए, है ना, तो HEIGHT हाइट क्या हो जाएगा ए बी, और BASE बेस, बेस क्या हो जाएगा CB। इस एंगल के लिए, एंगल C के लिए, इस एंगल के लिए ये हो गया हाइट AB और CB हो गया बेस। लेकिन एंगल A के लिए, फॉर एंगल A, इसके लिए, इस एंगल के लिए, इसके लिए, इसको अगर हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिया, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा हाइट परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा HEI, हाइट हो जाएगा कौन CB। CB को हम BC भी लिख सकते हैं, BC, है ना, और बेस हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा AB, AB या BA, है ना। ये ध्यान देना है यहां पर, अगर क्वेश्चन में एंगल दे दिया है 90 डिग्री तो एंगल दिया हुआ ही रहेगा, समकोण त्रिभुज लिखा हुआ रहेगा या राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। अब इस एंगल को छोड़कर जो दो एंगल है, ये दोनों में से अगर किसी का वैल्यू दिया हुआ है तो उसी के अनुसार हम हाइट और बेस को चुनेंगे। अगर ए एंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ए होगा, बेस ये होगा। ए एंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, बेस BC होगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये जो देखिए सिंबल है इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ये ट्रायंगल का सिंबल है ना। ट्रायंगल हम इतना ना लिख करके, है ना, इतना ना लिख करके ये सिंबल हम लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ABC का एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट या परपेंडिकुलर एक ही चीज है, ठीक है। तब देखिए बेस है कितना, किस एंगल के लिए हमको देखना पड़ेगा। अगर एंगल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है कि एंगल B 90 डिग्री है और वन साइड है, वन साइड मान लेते हैं ये B इक्वल टू है 18 मीटर और P इक्वल टू है 10 मीटर, है ना, केवल ये साइड दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आपको एरिया निकालिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपने अनुसार मान लेंगे कि हाइट AB है और बेस CB है, या हाइट CB है और बेस AB है। ये हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने हाथ से इस तरह से करके दिखाया आपको, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर दिया हुआ है एंगल ये थीटा डिग्री,
या 30 डिग्री, इसी तरह से कुछ दिया हुआ है, तब हम अपने मन से नहीं मान सकते हैं बेस और हाइट को। जब ये एंगल दिया हुआ है थीटा, इस एंगल के लिए, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हाइट होगा, और ये हमेशा बेस होगा। तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से 1/2, बेस कितना है CB, और हाइट क्या है AB। ठीक है, बेस कितना है 18 मीटर, और हाइट कितना है 10 मीटर। इसको काट दीजिए, इसे 9 से, आया कितना 9 मीटर इंटू 10 मीटर। मीटर और मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और 10 इंटू 9 90 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 90 मीटर स्क्वायर हुआ एरिया किसका, ट्रायंगल ABC का। और एक रेगुलर शेप हमने लिया ट्रायंगल, वो है ABC, उसका एरिया हुआ 90 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है, इसके पहले मैंने वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने बताया था कि मीटर स्क्वायर कैसे होगा, जस्ट इसके पहले मैंने बनाया है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।